हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आप लोग ये वीडियोस को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में आप क्या कीजिए, उसे राइट कर दीजिए। मैं डेफिनेटली वहाँ पर आके आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चों हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है जनरल सॉल्यूशन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के 3.1 एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों की समझिए कि अभी साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/2 है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोला गया बच्चों 1/2। तो आप लोग को बोला जा रहा है कि ऐसे एंगल बताइए यहाँ पे कि थीटा का जगह पे कौन सा एंगल आएगा, तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1/2 आएगा। ठीक है, बट एक आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, दो आंसर चाहिए, वो भी आप सिर्फ एक ही क्लॉक ऑफ, मतलब आपका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा बच्चों वो 0 से 2π के बीच में ही होना चाहिए। मतलब ये है कि आप अगर प्रिंसिपल सोल्यूशंस फाइंड कर रहे हो बच्चों तो आप लोगों को ऐसे दो एंगल फाइंड करना है, ऐसे दो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है जब आंसर कितना आता हो 1/2, और वो दोनों ही वैल्यू 0 और 2π, मतलब बच्चों आपको समझ रहा होगा 0 और 360 के बीच में होना चाहिए। एक ही रोटेशंस में आपको उस दोनों एंगल को फाइंड करना है। जैसे अगर मैं आप लोगों को पहला एंगल पूछूं तो आप बता दोगे सर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री होता है। और दूसरा वैल्यूज आप लोगों को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो वो किससे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेंट फंक्शन से। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट फंक्शंस का वीडियोस देखा होगा बच्चों, मैंने उसको ऑलरेडी सेकंड वीडियोस में भी डिक्टेट किया हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है क्वाड्रेंट फंक्शंस के बारे में कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो आप लोग जाइए पहले उस वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियोस को देखा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि हमें दो एंगल्स के बारे में फाइंड करना है जो 360 के 0 से 360 के बीच में आता हो और उसका आंसर के हिसाब से, है ना स्टूडेंट्स। और जनरल सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है बच्चों की इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ राउंड, मतलब कितने सारे भी आप राउंड घूम लीजिए, कितने सारे भी आप राउंड घूमिए तो उसके हिसाब से हमारा एंगल्स क्या क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपको दो एंगल्स फाइंड करने हैं तो वैसे वहाँ पे इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ एंगल्स फाइंड करने, मतलब कितने सारे एंगल। तो वहाँ पे बच्चों हमारा टोटल 9 फार्मूलाज है जनरल सोल्यूशंस में। तो वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए, डेफिनेटली मैं आप लोग को इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा। खाली वीडियोज़ को स्किप करके और भगा के मत देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग चालू करते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन का डिफरेंस आपको समझ गया होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब क्या होता है सर, हमें दो एंगल फाइंड करने हैं जो कि 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा चीज़ वहाँ पे क्या है कि सर जनरल सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि सर बहुत सारे एंगल्स फाइंड करने, कितने भी सारे। अब वो सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों को फार्मूलेज में दिखानी होती है, उसे कैलकुलेट करके नहीं दिखाना आप लोगों को। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करना है वो बताने से पहले आप लोगों के सामने कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अब आपके सामने हो सकता है कि एक पॉजिटिव करके वैल्यू आए या फिर हो सकता है नेगेटिव करके वैल्यूज आए। प्रिंसिपल सोल्यूशन में ये दोनों क्वेश्चन के सिवा कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि अगर आप कभी भी अगर प्रिंसिपल सोल्यूशंस को स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हो तो इतना याद रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चंस के सिवा हमारे सामने कोई भी क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में या फिर वो पॉजिटिव करके आएगा या फिर नेगेटिव करके आएगा या फिर ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा के आप लोगों को दे दे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फंक्शंस को सीधा करने के लिए वैल्यूज़ को दूसरे साइड में भेज दीजिएगा। तो ये तीन क्वेश्चंस के सिवा प्रिंसिपल सोल्यूशन में कोई भी क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो या फिर सर वो फंक्शन के साथ में पॉजिटिव आएगा या फिर सर वो फंक्शन के साथ में नेगेटिव वैल्यूज़ को देगा, उसके अलावा और कुछ भी वो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो वीडियोस में बने रहिए और वीडियोस को अच्छे से देखिए, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है सर, एक्चुअल में करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप्स ये है बच्चों कि आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी फंक्शंस आपको क्वेश्चन दिया हो साइन कॉस और टैन में ही हो। अगर कॉट में दिया होगा तो सर, अगर कॉट में दिया होगा बच्चों तो हम उसे क्या करेंगे, टैन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये याद रखिए बच्चों, आप लोग ये कोशिश करिए। एक्चुअल में आप लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक को सेक किस में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका प्रॉब्लम आपको जनरल सोल्यूशंस में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, यहीं से हर फंक्शंस को साइन कॉस और टैन में ही रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हमें पता ही है बच्चों कि अगर कॉट में दिया होगा तो हम टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सेक में दिया होगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोसेक में दिया होगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे
करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये याद रखिए स्टूडेंट कि हमें क्या करना है कि हमारे जो भी फंक्शंस के वैल्यूज़ दिए वो साइन कॉस और टेन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू समझिए 1/2। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव्स में ना एक आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता है, मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है समझिए जरा स्टूडेंट। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो बच्चों साइन में है तो आप ये वैल्यूज़ को भी साइन में ही चेक करिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है समझ रहे हैं? अगर साइन थीटा का वैल्यूज़ दिया तो ये वैल्यूज़ को भी आप क्या कीजिए, साइन में ही चेक करिए। तो साइन के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट्स? साइन के टर्म में आता है 1/2 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? π/6। मतलब इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया हुआ। तो देखिए थीटा साइन गेट कैंसिल होगा और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6। ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें सिर्फ एंगल ढूंढना है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? π/6। कभी कभी स्टूडेंट यही क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आप लोग क्वेश्चंस को डरिएगा नहीं, खाली आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट्स? साइन के टर्म में आता है साइन π/6। फिर हम क्या करेंगे, साइन गेट कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू π/6 होगा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ये साइड आया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड मतलब आ जाएगा आंसर। तो आपका यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, खाली अगर ये साइन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उस टर्म को भी साइन में ही चेक करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप है ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो पॉजिटिव वाले वैल्यूज़ के लिए। तो ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पॉजिटिव वाले के लिए रूल्स अलग है और नेगेटिव वाले के लिए रूल्स अलग है, इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो पॉजिटिव वाले में मैंने आप लोग को बता दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 दिया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? साइन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए सर? साइन π/6। तो एक एंगल तो आपको पॉजिटिव में मिल जाता है। अब और एक एंगल फाइंड करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में टोटल हमें 2 एंगल फाइंड करने होते हैं जो कि 0 से 2π के बीच में होना चाहिए और वो आंसर मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एंगल तो सर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट दूसरा एंगल कैसे बताएंगे? तो मैं इसे क्या करूंगा स्टूडेंट? क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से चेंज करूंगा। क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से चेंज करने का मतलब समझ रहे हैं कि ये समझ लीजिए कि आपको साइन ये जो π/6 है वो आंसर है, तो ये किसका आंसर है? 180 है कि 90 है कि 270 है कि 360 है, वही आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। ठीक है, तो वीडियोस को देखते रहिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ों को समझाता हूँ। तो देखिए जरा बच्चों, समझने की कोशिश करिए। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे साइन क्या है बच्चों? हमारा आंसर किधर आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है ना स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है? तो आप बोलोगे सर साइन पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड। अब बच्चों मुझे पता है कि मुझे आंसर को किस में रखना है? साइन में रखना है। क्यों सर? क्योंकि सर साइन कैंसिल होना चाहिए ना, आप कॉस में नहीं रख सकते। मतलब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है? सर वो है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका स्टैंडर्ड एंगल है 180 - थीटा। मतलब इसी टर्म्स को मैं क्या करूँगा, साइन है तो साइन में ही लिखूंगा। ठीक है, क्या है बच्चों? 180 को हम लोग बोलते हैं बच्चों π - थीटा। थीटा कितना दिया गया हुआ है बच्चों? π/6। मतलब ये जो आंसर आया हुआ है वो इसी से आया होगा, है ना स्टूडेंट? तो ये आप लोगों का एक एंगल आपने क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया, और दूसरा एंगल आपने क्या किया हुआ है, क्वाड्रेंट फंक्शन से निकाला हुआ है। मैं और एक क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए बच्चों कि cos थीटा इज इक्वल टू है 1/√2। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉस के टर्म में देखिए कि 1/√2 कब आता है? कब आता है स्टूडेंट? सर 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? π/4। एक एंगल मिल चुका है। अब दूसरे एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? क्या करेंगे जरा बताइए? क्वाड्रेंट फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक एंगल सर मिल चुका है यहाँ पे। नेगेटिव वाले का रूल अलग है बच्चों, पॉजिटिव वाले का रूल अलग है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोज़ को देखते रहिए और बने रहिए वीडियोज़ के अंदर। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, जरा वीडियोज़ को अच्छे से देखिए बच्चों। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस पॉजिटिव है? तो सर कॉस पॉजिटिव का मतलब सर यहाँ और यहाँ पे, और मैंने बोला कि फंक्शन को चेंज नहीं करना है स्टूडेंट। मतलब सर कॉस है तो मुझे कॉस में ही रखना है। तो सर हमारा है 360 - थीटा। 360 को बोलते हैं सर 2π - थीटा। थीटा का वैल्यूज़ कितना होगा बच्चों? π/4। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब मैं इसको आप लोगों को पूरा सॉल्व करके समझाता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ था। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिया गया था स्टूडेंट? 1/2।
ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सर, चेक करूंगा साइन के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट सर 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कितना, π/6। एक एंगल मिल चुका है सर, और एक एंगल को देखना है, ढूंढना है। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। सर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में, तो इससे क्या लिखूंगा बच्चों, π-π/6। अब बोलोगे सर इसका भी तो हम यूज़ कर सकते थे 360 प्लस थीटा, बट स्टूडेंट कैसे है ना कि 360 प्लस थीटा का मतलब आप सेकेंड राउंड में चले गए हो, ठीक है। आप इसलिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये एंगल्स को यूज़ किया तो ये 360 से ज़्यादा हो रहा है, ये सेकेंड राउंड में चले जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 0 और 360 के बीच में एंगल होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे ही यूज़ करूँगा सिर्फ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझा होगा, ठीक है। तो चलो अब फिर क्या करेंगे बच्चों, ये इस टर्म के साथ दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू एक किसके साथ जाएगा सर, साइन π/6 के साथ में जाएगा, और है ना स्टूडेंट दूसरा किसके साथ में जाएगा जरा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा सर हमारा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट सर, साइन इसे हम क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं, कितना का जरा बताइए, 6π - 1π मतलब 5π/6। फिर क्या करेंगे, साइन साइन गेट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट, π/6, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट जरा बताइए, 5π/6। और इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रूल बता देंगे कि ये जो π/6 है ना स्टूडेंट, और 5π/6 है, ये डेफिनेटली बच्चों 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल, और 2π से छोटा या फिर उसके इक्वल है ना बच्चों। तो हम लोग ये इक्वल नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे सर, क्योंकि ये उससे बड़ा और इससे छोटा है ना स्टूडेंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो 0 और 2π भी होगा तो भी चल जाएगा बच्चों, या फिर उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो वीडियोज़ में बने रहिए बच्चों, डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूँ कि समझेगा पूरा, ठीक है। फिर क्या करेंगे जरा बताइए सर, यहाँ पे आएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है, समझिए सर 1/√2। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए सर, cos के टर्म में 1/√2 कब आता है सर, cos के टर्म में आता है सर 45 डिग्री, 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। फिर हम लोग को और एक एंगल निकालना पड़ेगा सर, एक ही एंगल मिला है, cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के पास जाएंगे, क्वाड्रेंट आपको दूसरा एंगल दे देगा। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे cos पॉजिटिव है, प्लस है ना बच्चों, और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो सर cos पॉजिटिव फंक्शन चेंज नहीं मतलब 360 माइनस थीटा, और एक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 360 प्लस थीटा। तो इसे तो यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सर ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 360 माइनस को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, cos 2π - π/4 है ना स्टूडेंट, यही होगा ना। तो फिर क्या करेंगे, उसे अलग अलग कर लेंगे और इसी पैटर्न में उसे क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉजिटिव वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन समझा होगा बच्चों। अब मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव वाला अगर आ गया तो सर प्रॉब्लम क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर सर नेगेटिव वाला आ गया तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अब नेगेटिव वाला आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों एंगल्स, ठीक है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आपको दोनों एंगल्स क्या करना है स्टूडेंट, दोनों एंगल्स आप लोगों को क्वाड्रेंट के हिसाब से ही ढूंढना है। यहाँ पे क्या था कि सर एक एंगल तो मुझे डायरेक्ट मिल जा रहा था, दूसरा वाला सिर्फ ढूंढना पड़ रहा था। यहाँ पे आपको दोनों एंगल क्वाड्रेंट फंक्शंस के हिसाब से ही ढूंढना है। क्यों सर ऐसा, वीडियोस को देखिए जरा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच्चों, माइनस को मैं वैसे ही रखूंगा, साइन के टर्म में 1/2 कब आता है सर, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। तो ये साइन और साइन कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है बच्चों माइनस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। ये माइनस के वजह से क्या होता है ना बच्चों, हमारा एक एंगल नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है सर, दोनों एंगल्स हमारे क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, आप ढूंढिए जरा, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे मुझे साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो आप बोलोगे सर साइन नेगेटिव मतलब ये और ये ना बच्चों। और मैंने बोला फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो बोलोगे सर यहाँ पे चेंज नहीं होता, तो एक एंगल है 360 माइनस थीटा, और इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ आगे लेके आके ना बच्चों 180 प्लस थीटा। तो ये आपके दोनों एंगल्स होंगे, है ना स्टूडेंट। एक बार फिर से समझिए कि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आता है स्टूडेंट, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों ही एंगल्स आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना है, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग में रखिए। पॉजिटिव वाले में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है टर्म्स, एक एंगल हमें डायरेक्ट मिल जाता है और दूसरा एंगल ही सिर्फ हमें क्वाड्रेंट के पास ढूंढने जाना पड़ता है। बट नेगेटिव वाले में क्या करना होता है कि सर दोनों ही एंगल्स को क्वाड्रेंट के हिसाब से ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियोस को मैं पूरा बने रहिए और देखिए। अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए। अब बच्चों माइनस को हम लोग इसके हिसाब से हमने गायब कर दिया,
ठीक है, हमने रूल में बताया ना बच्चों कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो बोलोगे सर साइन नेगेटिव तो ये दोनों में होता है बट इसमें फंक्शन चेंज होता है, तो यहाँ का हम स्टैंडर्ड एंगल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, पीछे वाले को लेके आया 180 प्लस थीटा। ये ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेंट फंक्शन के फार्मूलेज में वीडियो नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है उसका इसमें मैं बच्चों डाल दूंगा। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों कि इसका जो लिंक होगा, आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल रहा होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 360 माइनस थीटा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, माइनस को गायब कर दूंगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि फार्मूलेज में वो कवर अप हो गया। तो क्या आएगा 180 प्लस, मतलब 180 को बोलते हैं सर पाई प्लस थीटा कितना है स्टूडेंट, पाई/6, और एक एंगल चाहिए तो वो साइन को क्या किया बच्चों हम लोगों ने फार्मूलेज के हिसाब से गायब कर दिया। अब अगर आप इसे ओपन करोगे तो इसका यही आंसर आएगा, इसे ओपन करोगे तो इसका यही आंसर आएगा, बट इसे हम क्यों नहीं ले पा रहे स्टूडेंट, क्योंकि सर साइन कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो साइन यहाँ पे क्या आएगा 360 को बोलते हैं स्टूडेंट 2 पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, पाई/6। तो 2 एंगल हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली लिख देंगे। तो क्या आएगा जरा बताइए, साइन है ना बच्चों, ये नहीं लेना है ना, ये दोनों को लेना है। तो क्या आएगा जरा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर 6 पाई और 1 पाई, ये हो जाएगा सर 7 पाई/6। और दूसरा क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, है ना स्टूडेंट, क्या आएगा जरा बताइए सर, 6 2 ज़ा 12, और 12 में से अगर 1 गया तो आएगा सर 11 पाई/6। कि साइन गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 11 पाई/6। और ये दोनों ही आंसर बच्चों 0 से बड़े हैं और 2 पाई से छोटे हैं, है ना बच्चों। इक्वल रहेगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे ये बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट समझा होगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए और क्वेश्चंस को क्या कीजिए, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को राइट किया हूँ। तो जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो अगर सेक में दिया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ से ट्राई कर ले रहा हूँ, बाकी के एग्जांपल्स आप लोग क्या कीजिएगा, घर से ट्राई कर लीजिएगा। तो एक मैं पॉजिटिव वाला ट्राई करता हूँ स्टूडेंट और एक नेगेटिव वाला ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, तो आप लोग इसे घर पे ट्राई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपने कमेंट्स को राइट कर दीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसके आंसर जो है बताने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी हमने 1/2 का एक एग्जाम्पल ट्राई किया हुआ था बच्चों, कॉस के टर्म में, सॉरी साइन में ट्राई किया था। तो कॉस वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए मैं कुछ इसके 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, नेगेटिव वाले के 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है बच्चों, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव है सर, तो हमें इसे एक ही एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो कॉस के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट, सर ये आता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सर पाई/3। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। अब इसी के हिसाब से हम दूसरे एंगल्स को ढूंढेंगे इसके हिसाब से। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस क्या है बच्चों, पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है, सर ये दोनों में कॉस पॉजिटिव है और यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका एंगल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 360 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा जरा बताइए सर, कॉस 360 का मतलब होता है 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होता है पाई/3। तो ये हो जाएगा सर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई/3 होगा आपका फर्स्ट सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्या आएगा जरा बताइए सर, ये पाई/3 है, तो क्रॉस करेंगे तो 6 में से 1 गया तो ये आएगा बच्चों 5 पाई/3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट, पाई/3, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट, 5 पाई/3। और ये दोनों ही क्या है बच्चों, 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे, तो हमने क्या किया वहाँ पे इसे राइट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। और एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो ये अलग कर लेंगे आप लोग, इसको सेक को आप लोग क्या कीजिए कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कॉस क्या होगा बच्चों, √3/2 होगा। उसके बाद इसे कॉट को क्या कीजिएगा 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं 0 वाला आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कॉट है तो मेरा काम क्या है सर, इसे 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10 क्या होगा बच्चों, इसका रिवर्स ना, 0 का रिवर्स क्या होगा 1/0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, है ना स्टूडेंट, रिवर्स होगा ना वैल्यू, ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हमें एक बार फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, बेसिक लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जाइए और वो वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है बच्चों, ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा मैं इसके बारे में यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं। अब 10 के टर्म में बच्चों नॉट डिफाइंड कब आता है सर, 10 के टर्म में नॉट डिफाइंड आता है, कब आता है स्टूडेंट, जरा बताइए कब आता है सर, 10 के टर्म में नॉट डिफाइंड कब आता है स्टूडेंट, ये आता है सर 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 10 90 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पाई/2, है ना। तो 10 के टर्म में नॉट डिफाइंड आता है सर 90 डिग्री पे। ठीक है,
तो अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट। अब क्या आएगा ज़रा बताइए। ये होगा सर एक और एंगल ढूंढना है, तो 10 ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों जहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि सर 10 है तो 10 में ही रखना है। तो सर ये और ये यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, यहाँ का एंगल यूज़ करूँगा। इसका एंगल क्या होगा 270 माइनस थीटा। नहीं यूज़ कर सकते ना बच्चों, पीछे से आगे आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। तो मैं यूज़ करूँगा 180 प्लस थीटा। और इसे यूज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि सर ये 360 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का नहीं यूज़ कर पाएंगे बच्चों एंगल, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होता है और मुझे फंक्शंस को सेम ही रखना है। 10 है तो 10 ही रखना है, इसीलिए आंसर क्या यूज़ करेंगे 180 प्लस मतलब पाई प्लस पाई बाई 2। तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 10 पाई बाई 2। और ये होगा स्टूडेंट हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 10 क्या आएगा ज़रा बताइए बच्चों, ये होगा हमारा 2 और 1 3 पाई बाई 2। और इसके आगे आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है स्टूडेंट, ज़रा बताइए सर। ये होगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और ये होगा बच्चों थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों 0 और ये होगा हमारा 2 पाई और यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोग को ये पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ गया होगा बच्चों। मैं एक नेगेटिव वाले के ऊपर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने साइन थीटा का बच्चों -1/2 के ऊपर लिया था एक एग्जांपल, मैं ये ले लेता हूँ, या फिर थर्ड वाला हम लोग कर लेते हैं बच्चों। थर्ड वाला आप लोग को क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का है 3.1 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन आप लोग को क्वेश्चन दिया गया हुआ है बच्चों। √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा ज़रा बताइए, इसको पहले हम लोग सीधा करेंगे। क्या आएगा ज़रा बताइए बच्चों, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3 ना स्टूडेंट, पहले 2 जाएगा और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, इसे हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों -3/2। इसका आप लोग रीज़न दे दीजिए, अगर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 1 कोसेक थीटा है ना स्टूडेंट। तो उसके आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो साइन के टर्म में बच्चों √3/2 कब आता है सर, साइन के टर्म में √3 आता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, पाई बाय 3। अब दोनों एंगल आप लोग क्या कीजिए क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे हमारा साइन नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। सर साइन नेगेटिव ये दोनों में होता है, तो इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है 360 माइनस, बट इसका भी हमें यूज़ करना है, पीछे से आना पड़ेगा स्टूडेंट 180 प्लस थीटा। तो मतलब इसका क्या होगा ज़रा बताइए, साइन 180 मतलब पाई बाई प्लस पाई बाई 3 है ना स्टूडेंट। और दूसरा क्या होगा ज़रा बताइए, इसी के आगे साइन 2 पाई 360 माइनस थीटा है बच्चे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्या कीजिए, इसके साथ में आप ले लीजिए, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो आई थिंक सो आप लोग को प्रिंसिपल सोल्यूशन समझा होगा। अगर मेरा बताया हुआ वीडियोज़ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग क्या कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो जनरल सोल्यूशन से बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस को भी आप लोग इसी का जो उसका लिंक है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट भी जाके डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाके आप लोग क्या कर सकते हो, वो वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।